देंगे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के पेपर के बारे में, जो अभी हमारे 5/3/2024 यानी 15 मार्च 2024 को हुआ है। ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आती है, देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज क्या कह रही है, कैसे क्वेश्चन आए थे। वैसे मैंने बच्चों से पूछा था तो बच्चों का यही कहना था कि मैम जो था हमारा पेपर वो मॉडरेट टू हार्ड के बीच में रहा है, इस बार डिफिकल्ट पेपर आया है पहले के मुकाबले। और सही बात भी, हर साल जो पेपर है वो बिहार शिक्षक भर्ती का वो और भी ज़्यादा कठिन देता चला जा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऑप्शन ए है एंड, ऑप्शन बी है हाउ एवर, ऑप्शन सी है बिकॉज, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव यानी इनमें से एक से अधिक, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये दो ऑप्शन आपके सभी में आएंगे, कंपलसरी आते हैं। तो बताइए विच ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड। ठीक है, एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन। करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन बताना है। हमारा है क्वेश्चन कि दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू डैश। ऑप्शन ए है देम, ऑप्शन बी है देयर, ऑप्शन सी है देयर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। हो जाएगा ऑप्शन सी देयर्स। दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू देयर्स। ठीक है, हमारे डेस्क की जगह पे देयर्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स। ऑप्शन ए ही एंजॉयज वॉकिंग, ऑप्शन बी है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ऑप्शन सी है ही इज वॉकिंग, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव यानी इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है कि दे लाइक राइडिंग वॉकिंग एंड टू प्ले टेनिस, ऑप्शन बी है दे लाइक राइडिंग वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस, ऑप्शन सी है दे लाइक टू राइड वॉक एंड प्लेइंग टेनिस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दे लाइक राइडिंग वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस का करेक्ट यूज पैरेलल स्ट्रक्चर हो जाएगा कि दे लाइक राइडिंग वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऑप्शन ए है नाइदर ऑफ द गर्ल्स आर गोइंग टू द पार्टी, ऑप्शन बी है नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर गोइंग टू द पार्टी, ऑप्शन सी है नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड इनमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल कौन सा है। ऑप्शन ए है कि आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, ऑप्शन बी है कि ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट टू प्ले, ऑप्शन सी है डाउट हिम इन, और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। हमें से वो वाला वाक्य बताना है जिसमें सुपरलेटिव डिग्री है। ऑप्शन ए है दिस इज द मोस्ट टेलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, ऑप्शन बी है ही इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ टू ब्रदर्स, ऑप्शन सी है द सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ मोर देन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो हमारा 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। यहाँ पे कौन सी डिग्री लगी है सुपरलेटिव। ठीक है, जहाँ पे भी आ गया है हमारा कि हॉटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन ए है कि शी सेड आई एम गोइंग टू द पार्टी, ऑप्शन बी है कि she said that she was going to the party, ऑप्शन सी है कि she said I was going to the party, ऑप्शन डी है more than one of the above, ऑप्शन ई है none of the above। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी she said that she was going to the party। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है, फाइनली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज फिनिश हुई है, उसके 8 क्वेश्चंस आते हैं वो आ चुके हैं। अब आपकी हिंदी लैंग्वेज आएगी। ठीक है, आपकी हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। वही सबसे पहले हमें गद्यांश पढ़ना होता है, उसके चुनकर आंसर देने होते हैं, जो कि ईजी होता है। बस आपको माइंड वहीं पे लगा के रखना है कि अच्छे से गद्यांश एक बार पढ़ लिया और अच्छे से उसके आंसर दे दिए। हमारा गद्यांश है कि मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, लड़कपन होता है। इस समय मनुष्य होता है वह किसी प्रकार की चिंता नहीं करता है, माँ बाप उसके बड़े प्रेम से पालते हैं,
जहाँ तक बस चलता है उसको भी आराम देते हैं। यानी सबसे अच्छा जीवन का कौन सा बस होता है समय, वो होता है हमारा लड़कपन, क्योंकि इसमें हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती कि हमें अपना करियर बनाना है, हमें एग्जाम देना, हमें पास करना है। जब हम छोटे होते तब तो हम यही सोचते हैं कि बड़े होकर अपने सपने पूरे करेंगे, हम जल्दी से बड़े हो जाए और हमारे पास पैसा हो। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हम काश छोटे होते तो दुनिया भर की उलझनें हमारे सर पे ना होती। ठीक है, क्योंकि वो सब तो हमारे माँ बाप ही हमें पालते हैं और हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी देती करते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात यह है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते। इतना करने के बावजूद हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना करते हैं, फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं करते और ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। तो ये बहुत ही गलत हम करते हैं। बहुत छोटा सा गद्यांश था और अच्छा गद्यांश था, हमें इसके आंसर बताने हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत, पहला क्वेश्चन गद्यांश का कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन ए है कि जीवन का सुनहरा समय लड़कपन, ऑप्शन बी है जीवन का बुरा समय लड़कपन, ऑप्शन सी है माता पिता का संतान से प्रेम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने गद्यांश पढ़ा था तो बुरा समय तो था नहीं, माता पिता का संतान से प्रेम था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माता पिता का संतान से प्रेम। हमने देखा था ना सबसे अच्छा गद्यांश में यही था कि माता पिता का अपने पुत्र से प्रेम यानी संतान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग, अभी हमने यहाँ पे देखा था ना कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया था ऐसे या तो कोई आया है, ऐसे लोग, इसमें क्या कर दिया गया, रेखा कर दी गई। यानी ऐसे लोगों में आपकी जो रेखांकित शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। पहला है कि जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखते हैं उसे हम कहते हैं ऐसे लोग। ऑप्शन बी है कि जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं उन्हें कहते हैं ऐसे लोग। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो अपने माता पिता से उदासीन हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, उनसे मुंह अपना फेर लेते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इनमें से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं उनके लिए गद्यांश में क्या कहा गया है, ऐसे लोग कहा गया है। आपने देखा भी होगा यहाँ पे कहा गया था कि ऐसे लोग जो अपने माता पिता को क्या पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं उनकी सेवा को भूलकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती है। ऑप्शन ए है लड़कपन में, ऑप्शन बी है जवानी में, ऑप्शन सी है बुढ़ापे में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने गद्यांश पढ़ा था तो हमें बताया था कि मनुष्य को लड़कपन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, जवानी में उसे चिंताएं होती है और बुढ़ापे तक उसे चिंताएं रहती हैं जब तक वो मर नहीं जाता। तो सबसे अच्छा समय होता है बचपन और उसे लड़कपन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें बार बार पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, एक बार अच्छे से पढ़ लिया और उसके आंसर हम इजली दे देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुख की बात क्या है। ऑप्शन ए है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, ऑप्शन बी है कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं, ऑप्शन सी है कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि दुख की बात यह होती है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल भी जाते हैं और उन्हें दुख भी पहुंचाते हैं, इसके तहत वो उन्हें घर से भी निकाल देते हैं। तो एक से अधिक इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय क्या होता है। ऑप्शन ए है जवानी, ऑप्शन बी है बुढ़ापा, ऑप्शन सी है लड़कपन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए कि सबसे अच्छा समय गद्यांश में क्या बताया गया था, वहीं वो हमारा था लड़कपन। ठीक है, ये जवानी और बुढ़ापा नहीं होगा, सबसे अच्छा हमारा लड़कपन ही था जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं। ऑप्शन ए है समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, ऑप्शन बी है अपनी संतान के सुख के लिए, ऑप्शन सी है संबंधियों के कोप से बचाने के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी संतान के सुख के लिए। देखो, प्रतिष्ठा बनाने के लिए तो वो दुख सहते नहीं है, कोप से बचने के लिए इन सब के लिए भी नहीं। वो सबसे ज़्यादा दुख कब सहते हैं, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए सहते हैं।
ठीक है, अपनी संतान के सुख के लिए। आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा फाइनली गद्यांश 2 आ गया है। टोटल 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा गद्यांश भी जल्दी से पढ़ लेते हैं और उसके आंसर दे देते हैं। हमारा गद्यांश कह रहा है कि जापान एक छोटा द्वीप है, ये चीन से पूर्व में स्थित है। जापान क्या है, बहुत ही छोटा द्वीप है, चीन से कैसे स्थित है, पूर्व में स्थित है। जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग खूब साफ रहते हैं। जापानी कैसे होते हैं, परिश्रमी होते हैं और खूब साफ रहते हैं। उनका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है, ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार जापानी मालों से भरा है, ये लोग सभी चीजें बनाते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं और अपने देशों में जो कल कारखाने हैं वो खोलते हैं। वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। और जापानी लोग भात और मछली खूब खाते हैं। क्या खूब खाते हैं, भात और मछली। हमारा इसमें से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं। अभी हमने गद्यांश में देखा था क्यों पढ़ते हैं, बताइए। ऑप्शन ए था कि अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। ऑप्शन बी था दूसरे देशों में घूमने फिरने के अवसर प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी था दूसरे देशों में आनंद से समय बिताने के लिए। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने भी देखा था कि जो जापानी नवयुवक था वो दूसरे जगहों में जाकर क्यों रहता था, ना तो घूमना फिरना था, ना उसे आनंद से समय बिताना था। उसे क्या खोलने थे, कल कारखाने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो इसमें हमारे कहा भी गया था कि दूसरे देशों में जाकर नवयुवक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, कल कारखाने खोलने होते हैं, ठीक है, इसलिए देशों में जाकर वो पढ़ते हैं। गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं इसके आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापानी लोग सभी चीजें क्यों बनाते हैं। ऑप्शन ए है ये लोग खूब साफ रहते हैं। ऑप्शन बी है ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। ऑप्शन सी है ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, इसीलिए खूब सारी चीजें बनाते हैं। तो हमारा गद्यांश इजी है, अगर इसमें का क्वेश्चंस भी सारे इजी ही हैं। अगर आपने अच्छे से गद्यांश पढ़ा होगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, बिना किसी परेशानी के, मतलब बिना कोई ज़्यादा सोचे समझे आंसर दिए होंगे अच्छे से पढ़कर, तो जरूर आप 30 में से 30 क्वेश्चन के आंसर लेकर आएंगे। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ईजी आई है, ये हार्ड नहीं है। देखो जो गद्यांश है वो हार्ड नहीं है, पर वही बात है जब हम एग्जाम में होते हैं तो हमें सारी चीज़ें हार्ड ही लगती है क्योंकि हमारा दिमाग ही सही से काम नहीं करता है। कैन अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापानी लोगों की विशेषता है। ऑप्शन ए है ये लोग देशभक्त होते हैं। ऑप्शन बी है लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। ऑप्शन सी है लोग विद्वान होते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, इनकी विशेषता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है। ऑप्शन ए है खूब साफ रहने की आदत के कारण। ऑप्शन बी है बड़े परिश्रमी होने के कारण। ऑप्शन सी है प्रदर्शन प्रिय होने के कारण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है खूब साफ रहने की आदत के कारण जापानी का घर होता है कोई सुंदर फुलवारी सा लगता है। क्यों, क्योंकि जापानी जो होती है उनकी आदत होती है कि बहुत ही साफ सुथरे वो रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान हरा भरा क्यों रहता है। ऑप्शन ए है जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है। ऑप्शन बी है जापानी लोग अपने देश को सुंदर बनाकर रखते हैं। ऑप्शन सी है जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं। ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान की जो जलवायु है बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, इसीलिए जलवायु जापान कैसा रहता है, जापान की जलवायु ज़्यादा ठंडी नहीं होती, इसीलिए जापान रहता है हरा भरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वीप शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है स्थल का वह भाग जो चारों ओर वन से घिरा हो। ऑप्शन बी है स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। ऑप्शन सी है स्थल का वह भाग जो चारों ओर पर्वत से घिरा हो। स्थल का वह भाग जो चारों ओर पर्वत से घिरा हो। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देशज शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है खुरपी। ऑप्शन बी है भात। ऑप्शन सी है हमारा लात। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक कौन से शब्द हैं, देशज शब्द हैं। ठीक है, देशज वे शब्द होते हैं जो अपनी भाषा से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा हम बहुवचन में करते हैं। एक वचन बहुवचन मैंने आपसे कहा था ना कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आते हैं, और ये तो काफ़ी
डिफिकल्ट भी नहीं है, ईजी है, ये तो हमेशा पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन ए है दर्शन, ऑप्शन बी है प्राण, ऑप्शन सी है आंसू, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक कैसे हैं, बहुवचन है। जैसे कि प्राण, प्राण कैसे होते हैं, प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण जाते हैं ना कि जाता है, ठीक है, तो एक वचन में नहीं बहुवचन में, प्राण जाते हैं। आंसू गिरते हैं ना कि गिरता है, कभी सुना है कि आंसू गिर गया, हम कहते हैं आंसू गिरते हैं, मतलब गिरते हैं मतलब बहुवचन, प्राण जाते हैं मतलब बहुवचन, और दर्शन किए जाते हैं ना कि दर्शन किया जाता है, तो ये भी बहुवचन, ये तीनों है बहुवचन में, तो एक से अधिक है हमारे बहुवचन, ठीक है। दर्शन किए जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ते हैं और आंसू बहते हैं, तो ये सब किस में है, बहुवचन में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय भी आ गया, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है बड़ा आ, ऑप्शन सी है आच, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिठास बहुत ही ईजी है, मीठा प्लस आस बराबर मिठास, तो कौन सा प्रत्यय, आस है, आ तो उपसर्ग हो जाएंगे, बड़ा आस, ये जो हमारा आस है ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, मीठा प्लस आस बराबर मिठास, ये हमारा प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम है, ऑप्शन ए है तू, ऑप्शन बी है हम, ऑप्शन सी है वह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तू, तू एक मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए है पहिया, ऑप्शन बी है परिवहन, ऑप्शन सी है प्रभाव, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रभाव। प्रभाव एक तत्सम शब्द है, वे शब्द जो तत्सम शब्द जो संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो हिंदी में आकर परिवर्तित होकर, और वहीं जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, तो प्रभाव एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है, देखो ने सब पूछ लिया है, उपसर्ग पूछे हैं, प्रत्यय पूछा है, देश विदेश ये सारे शब्द पूछे हैं, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर में आपसे कहा भी था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन ए है अभी, ऑप्शन बी है अधि, ऑप्शन सी है अति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधि। अध्यात्म में अधि प्लस आत्म है, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, वो है अधि, ठीक है। 26 का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है पाना, ऑप्शन सी है पीटना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोना, सोना एक आक्रामक क्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए है संबंध कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, ऑप्शन सी है कर्ता कारक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्ता कारक। राम ने रोटी खाई ये कर्ता कारक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए है चार, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन सी है सब, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अव्यय है, ऑप्शन ए है बूढ़ा, ऑप्शन बी है ऊपर, ऑप्शन सी है बुढ़ापा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊपर, ऊपर एक अव्यय शब्द है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का पेपर जो अभी 15/3/2024 को हुआ है, यानी आज ही हुआ है। ये हमारा हिंदी और इंग्लिश का है। इसके बाद हम इसके सारे पेपर लेकर आएंगे जो भी आज हुए हैं, और इसके बाद सेकंड शिफ्ट में जो भी पूछे जाएंगे वो सारे लेकर आएंगे। इसके शॉर्ट्स बना रखे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर पूछते हैं, ना देखे हो तो सारे देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त आप अगस्त में जो 4.0 आ रही है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए भी देख लीजिए। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। अभी से तैयारी करेंगे तो अगस्त वाले में टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो सारे प्रीवियस ईयर देख डालिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, और ये सारे आज के पेपर देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सुबह 8 बजे प्राइमरी लेवल के और रात 8 बजे जूनियर लेवल के कराते हैं, वो भी देखा कीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।